चैप्टर 2 चल रहा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना, दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सिद्ध करना और तीसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को हल करना। तो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना, सेकंड टाइप हमने पढ़ी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सिद्ध करना। और उसी में एक हमारा टॉपिक चल रहा था कि यदि हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिए जाएं और आपसे कहे कि इनको सरल कीजिए। अब ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे डिफरेंशियल में और इंटीग्रल में यूज में आते हैं। वहाँ आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मिलेंगे और ये कहेगा कि इनका डिफरेंशियल कीजिए, इंटीग्रल में इनका इंटीग्रल कीजिए। तो जब हम डिफरेंशियल और इंटीग्रल करते हैं तो वहाँ पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सरल करते हैं। सरल करके दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को संक्षिप्त रूप में कर लेते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को कैसे सरल किया जाए। तो आपको मेथड बताया था कि यदि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सरल करना है तो हम ये देखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में x के स्थान पर कोष्टक में जो बड़ी राशि दी गई है उसको रूपांतरित करते हैं और इस प्रकार रूपांतरित करते हैं कि उसी के पदों में हमारा कोई सूत्र बन जाए जिसमें हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है। और फिर हम स्वयं समंजक संबंध के जो सूत्र होते हैं उनकी सहायता से उसको संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो ये टाइप हमारी चल रही थी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सरलतम कीजिए। तो उसमें अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं कि दिया हुआ है tan इनवर्स और कोष्टक में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसको सरल करना है तो यदि x में ही टर्म दी हुई हैं ये त्रिकोणमितीय फलनों में, तो इनको इस तरह से सरल करें कि हमारा जो कोष्टक में जो वैल्यू है वो tan के पदों में ही कोई सूत्र बन जाए। तो अब आप देख रहे हैं ऊपर से हमने cos x कॉमन लिया। ये भी आप ध्यान रखें जब हम कॉमन लेते हैं जिस टर्म में जो राशि कॉमन होती है उससे तो निकल जाती है और जिसमें नहीं होती है उसके बटे चली जाती है। अंश में जब हम cos x कॉमन लेंगे तो cos x तो चला जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ sin x इसमें तो cos x नहीं है तो यहाँ cos x इसके बटे में आ जाएगा तो ऊपर लिखा जाएगा 1 माइनस टेन एक्स। इसी प्रकार हर में cos x बाहर कॉमन ले लोगे तो यहाँ लिखा जाएगा 1 प्लस टेन एक्स। cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस टेन एक्स और 1 अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स। अब इसको हम सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं तो tan इनवर्स 1 के लिए हम लिख लेते हैं tan पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स 1 प्लस, अब 1 तो सबका मल्टीपल होता है फिर इस 1 के स्थान पे भी tan पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स tan इनवर्स। अब ये हमारा सूत्र बन गया tan a माइनस बी का, तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख लेंगे सर, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब शिव समंजक सूत्र के अनुसार tan इनवर्स tan थीटा होता तो बराबर थीटा के लिखा जाता, इसलिए अब इसको लिख लेंगे हम पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ऊपर दिया गया था अब वो आपका चेंज होकर इस रूप में आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये इस टाइप से हम सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें इस तरह से x को मानना है कि सरल करने पर ये tan के पदों में ही कोई सूत्र बने, तो इसलिए हमने यहाँ मान लिया x इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ऊपर x के स्थान पे ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, एक्स के स्थान पे ए साइन थीटा लिखा और उसका करा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में से आप ए स्क्वायर बाहर लोगे कॉमन तो बाहर हो जाएगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे कोस थीटा, तो tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा, ये बाहर आके हो जाएगा कोस थीटा। तो ये अब हमारा होगा tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब आप देख रहे हो आपने माना था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले तो जो साइन थीटा का मल्टीपल है उसे आप उसके अपॉन में ले जाओ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा के स्थान पर आप लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स कोष्टक में दिया हुआ है 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब
अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax²। अब फिर वही आप चेंज करेंगे, जो कोष्टक में टर्म है एक्स को इस प्रकार मानेंगे कि सरल करने पर ये tan के पदों में सूत्र बने। तो यहाँ हम मानते हैं x इक्वल टू ए टेन थीटा, और x के स्थान पर ए टेन थीटा पुट कर दिया आपने। ए टेन थीटा पुट करने पर आप देख रहे हो tan इनवर्स सरल करके ए क्यूब अंश से कॉमन लिया, हर से भी ए क्यूब कॉमन लिया, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल होगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा tan 3 थीटा का सूत्र बनेगा। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। अब 3 तो आप ऐसे लिखोगे और थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये सरल करने से संबंधित थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए जो आपको मेथड शुरू में बताया था उनके अनुसार हमें सरल करना है, जिसका जो मान है उसको लिख के सरल कर लेना है। tan इनवर्स कोष्टक में 2 cos कोष्टक में 2 sin इनवर्स 1/2 कोष्टक बंद। इसको सरल करने के लिए तो tan इनवर्स, अब हम पहले देखें कि sin इनवर्स 1/2, साइन के पदों में 1/2 मान किसका होता है? ये मान होता है 30 डिग्री अर्थात π/6। तो sin इनवर्स 1/2 के स्थान पर लिखेंगे π/6। इसे आप 2 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा π/3 और 2 cos π/3, cos π/3 cos π/3 को 60, तो cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ये अब हमारा बचेगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 जैसा आपको बताया था कि अब हम देखेंगे tan के पदों में 1 मान किसका है, उसके बराबर है, तो π/4, ये आपका आगा π/4। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये इसका मान बताना है कोट कोष्टक में tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। तो जो हमारे सूत्र हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, उसके अनुसार tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, ये आपके x के स्थान पर जब वैल्यू सेम होती है तो मान क्या लिख देते हैं π/2। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे π/2 कोट π/2, और कोट π/2 को लिख दिया जाएगा 1/10/2, 10π/2 इन्फिनेटिव 1/इन्फिनेटिव और समथिंग बटे इन्फिनेटिव इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या थी? आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मिलेंगे और कहेगा इनको सरल करके x का मान ज्ञात कीजिए या हल कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या मेथड होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनको एक जैसे करके कैंसिल कर देते हैं और फिर सरल करके x का मान ज्ञात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14, यदि साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका x का मान निकालने के लिए जैसा भी ऊपर बताया गया हम सरल कर रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में साइन है जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो लिखा जाएगा साइन इनवर्स 1। तो लेफ्ट हैंड साइड के साइन को राइट हैंड साइड में ले गए तो ये तो होगा साइन इनवर्स 1, और यहाँ अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, साइन के पदों में 1 मान होता है 90 डिग्री का अर्थात π/2, इसके स्थान पे π/2 लिख दिया। अब कॉस इनवर्स को हम राइट हैंड साइड में ले गए π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। सूत्र के अनुसार π/2 माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समान है, इसलिए x इज इक्वल टू 1/5। ये हमारा मेथड है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सरल करने का। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी टाइप का, चलो समझो आप। tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इज इक्वल टू π/4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर चलेंगे। यहाँ हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र का प्रयोग करेंगे और tan इनवर्स x के स्थान पर लिखेंगे x-1/x-2 और y के स्थान पर x+1/x+2 लिखने के पश्चात राइट हैंड साइड में π/4।
अब लेफ्ट हैंड साइड का जो टेन इनवर्स है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई/4। 10 पाई/4 लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे और जो आपके हर हैं उन्हें कैंसिल करेंगे। 10 पाई/4 का मान हो जाएगा 1। सरल करने पर अब हमारा आ जाएगा 2x² - 4 अपॉन -3 = 1। -3 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x² - 4 = -3, 2x² = -3 + 4, 2x² = 1, x² = 1/2, इसलिए x = ±1/√2। तो इस प्रकार हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 18 में प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करना है। अब ये हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 इसका व्यंजक का मान बताना है। तो जैसे अभी हम सूत्र पढ़ गए हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यदि हम इस सूत्र का प्रयोग करें तो इसका मुख्य मान हमारा 2π/3 होगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में हमने पढ़ा कि जो हमारा साइन इनवर्स एक्स फलन है, प्रतिलोम साइन इनवर्स एक्स फलन है, इसका प्रांत तो -1 से 1 तक है और प्रास -π/2 से π/2 तक है। अतः इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो मुख्य मान बताना है हमें -π/2 से π/2 के बीच में ही बताना है। तो इस प्रकार इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम मान 2π/3 नहीं बताएंगे और इसे निम्न प्रकार से हल करेंगे। साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2π/3, पाई माइनस 2π/3। तो ये आपका हो जाएगा π/3, साइन इनवर्स साइन π/3 और बराबर π/3। 2π/3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। क्वेश्चन नंबर 17, ये है tan इनवर्स tan 3π/4। tan इनवर्स tan 3π/4। अब 3π/4 का मतलब होगा 135 डिग्री। अब जो tan इनवर्स का मुख्य मान होता है ओपन इंटरवल में -π/2 और π/2 के बीच होता है, तो ये इस प्रास के अंदर ही हमें मान बताना है। तो इसे हम इस प्रकार एडजस्ट करते हैं, tan इनवर्स tan 3π/4 को लिखेंगे पाई माइनस π/4 और ये आ जाएगा मान -10π/4। और सूत्र के अनुसार -10x हो तो लिखा जाता है tan - x। तो tan इनवर्स tan -π/4। tan इनवर्स x की मुख्य शाखा का प्रास -π/2 है, इसलिए अब इसका मान हो जाएगा -π/4। क्वेश्चन नंबर 18, इसका मान बताना है। तो tan कोष्टक में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब हमारा असली पर्पज ये है, ये जो कोष्टक में हमें टर्म दी गई हैं इसको हम tan में परिवर्तित करें और tan इनवर्स में tan बाहर है और tan इनवर्स में परिवर्तित होने पर हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं tan इनवर्स थीटा बराबर थीटा के। तो साइन इनवर्स को पारस्परिक संबंध से चेंज करेंगे। साइन इनवर्स x = होता है tan इनवर्स x/√1 - x²। कोट इनवर्स को चेंज करेंगे व्युत्क्रम संबंध से, कोट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x। इन संबंधों का प्रयोग करके साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लिया, कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लिया। अब इसको सरल करने पर हमारा आगा tan कोष्टक में tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ हम कोष्टक में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y = tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy इस सूत्र का प्रयोग करके सरल करते हैं। सरल करने पर ये माना जाएगा tan इनवर्स 9 + 8/12 -6/12, 12 से 12 कैंसिल होगा, tan इनवर्स 17/6। तो वैल्यू आ गई हमारी 17/6। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 है 20,
और 21 इनके मान ज्ञात करने हैं।